जी हाँ, हाफिज सईद जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान के लोग मगर जी उसको बड़ा कोई देवता मानते हैं, बड़ा ये मानते हैं कि जी वो तो बड़ा ही कोई नेक आदमी है जो कि मदरसे चला रहा है, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जिहाद की बातें कर रहा है और जो कह रहे हैं गजवा हिंद करना है और इस किस्म की कई चीजों को लेकर। लेकिन इस वक्त जी जो खबर चल रही है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा है ऑफिशियली कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए भारत को। वो एक मुजाहिद है, तो मुजाहिद जेड़ा है वो हक ते लड़न वाला है। हक तो कोई भी लड़ सकता है, वो आप ही लड़ सकते हैं, हमें भी लड़ सकते हैं, क्योंकि हक तो हर नूं चाहिए होता है ना। इस वास्ते हक तो जोड़ा आदमी आएगा तो अच्छा होएगा। ऐसा तो सियासत में होता रहता है ना, क्योंकि मोदी की ये मोदी ने पता कि मेरा इलेक्शन आ रही है तो उन्हें कोई तो कोई झूठ मार दे, अगर इलेक्शन तो लड़ना ही है ना। उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं किया, अगर सबूत इंडिया नहीं दे रहा तो फिर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को वापस दिया जाए। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये तय कर उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं बाहर के मुल्कों में, तो वहाँ की एक उन्होंने कमेटी बनानी चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान से भी लोग जाएं। पहले वो कागजात पे तफ्सीश होगा वो सही भी हैं कि नहीं। अगर वो सही है तो फिर मामला आगे बढ़ाना चाहिए। अब इसके ऊपर यकीनन बहुत से लोग पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जहां पर उनके नेता तो बेचारे जेल जाते हैं, मार खाते हैं पुलिस की और आर्मी की, और डंडों से इनकी पिटाई होती है। उसके बाद में इनको घसीट फसीट के जेल में बंद कर दिया जाता है। और इसके अलावा इस देश में सिर्फ दो ही लोग सुरक्षित हैं, और दो क्या, मैं तो उनको कहूंगा एक ही लोग सुरक्षित हैं जिनके हाथों में हथियार है, या जिन्होंने बम बनाना सीख लिया है, जिन्होंने गोली चलाना सीख लिया है, और जिन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने की कसम खा रखी है। उन्हीं लोगों के लिए पाकिस्तान अब सेफ है। और ये सारी कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये एक सच्चाई है पाकिस्तान की। क्योंकि आप अगर इसका इतिहास उठाकर देखेंगे तो देखेंगे, आप पाएंगे कि इसके जितने भी पुराने मंत्री और नेता थे ये सब तो जेल चले गए, मार दिए गए, और किसी न किसी तरीके से इनको बर्बाद करने की कोशिश कर दी गई उन लोगों के द्वारा जो वहां पर हथियार चलाते हैं, जो बम बंदूकों की बात करते हैं, जो गोला बारूद की बात करते हैं, उन लोगों के द्वारा इनको दबाया सताया जा रहा है। अब इसमें आप चाहे आर्मी को समझ लें या फिर वहां की जो ये जिहादी सोच रखने वाले लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि हम पूरे विश्व में जिहाद करेंगे और पूरे दुनिया में सिर्फ मुस्लिमों को ही फैलाएंगे और बाकी सबको हम कूड़ेदान में फेंक देंगे, उन लोगों के लिए तो पाकिस्तान बहुत ही सेफ है। लेकिन जो पाकिस्तान की भलाई के बारे में सोचेगा, जो पाकिस्तान की बात करेगा, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करेगा, उन लोगों के लिए ये कतई सेफ नहीं है। और इसके अलावा जो ये बात नहीं करता है फिर भी वो अगर चाहता है कि अमन चैन से पाकिस्तान रहे, तो ये लोग उनको रहने नहीं दे सकते हैं। अब इसी का एक जीता जाता उदाहरण अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान के ये जो हाफिज सईद थे, जो भारत में दहशतगर्दी के मामले में एक मुजरिम है, भारत इनको बार बार मांग रहा था, उसको किस तरह से इन लोगों ने दुनिया देश को दिखाने के लिए इनको घोषित किया कि हमने इन्हें जेल में बंद कर दिया है। इनकी कोर्ट ने इन्हें 30 साल की सजा सुनाकर जेल में बंद कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये बंद नहीं थे, ये तो हाउस अरेस्ट है, अपने घर में मौज मार रहे थे, मौज काट रहे थे, और ये देश दुनिया की नजर में जेल में बंद थे। लेकिन अब भारत की सारी कोशिशों के बाद में इधर यूएन ने घोषित कर दिया है, इस आतंकी को यूएन ने घोषित कर दिया कि अब ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है, और टेररिस्ट करार दे दिया है यूएन ने, जिसके बाद से पाकिस्तान में हंगामा सा मच गया। और इसी के दौरान भारत ने तुरंत पाकिस्तान से ऑफिशियल तरीके से बात की और हाफिज सईद को भारत को सौंपने की बात कही। तो इस पर अब ये लोग भड़क उठे हैं और ये लोग कह रहे हैं नहीं, वो हमारे देश में अपराधी बन चुका है, हम लोग इसको नहीं देंगे। फिलहाल अभी उन्होंने कोई इसके लिए ऑफिशियल जो है जानकारी नहीं दी है, लेकिन इनका मानना और सोचना यही था कि हम हाफिज सईद को ऐसे भारत को कैसे दे दें, यानी कि अब भारत मांगे किसी भी नागरिक को तो ये नहीं देंगे, इनका कहना ये है। लेकिन अब जब कोई आतंकी हो, जब उसने यहाँ पर आकर भारत में खुराफात किया है, तो उसका जवाब उसको भारत में आकर देना पड़ेगा। और यही पूरे इंटरनेशनल की रणनीति है। इंटरनेशनल जो नियम है वो यही कहता है कि यदि कोई टेररिस्ट कहीं से ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसको सौंपना चाहिए। फिलहाल पाकिस्तान इन सब बातों से मुकर रहा है, लेकिन अब यूएन की इस घोषणा के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से भारत और यूएन के बीच में फंस गया है कहीं ना कहीं। तो देखते हैं क्या होता है परिणाम, क्या हाफिज सईद को ये लोग सौंपते हैं या नहीं सौंपते हैं। वैसे तो नहीं सौंपने वाली संभावना 100% है, लेकिन फिर भी पता नहीं, इनका कुछ दिमाग आ जाए तो हो सकता है कि ये सुधर भी जाए। फिलहाल चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस शेयर करना ना भूलें। और इस मामले में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जो पाकिस्तान में हाफिज सईद को सपोर्ट करते हैं वो यकीनन नाराज होंगे और कहेंगे नहीं जी, हम कैसे अपने किसी सिटीजन को भला दे सकते हैं। मगर बहरहाल देना तो होगा और देना भी चाहिए। अब भारत की तरफ से डिमांड की गई है, भारत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से तभी बात होगी अगर पाकिस्तान जो है
टेररिज्म को छोड़ेगा, टेररिज्म का साथ छोड़ेगा, तभी ट्रेड हो सकेगी, तभी बातचीत हो सकती। जिस तरीके साडी सियासतदान झूठ मारते बरतानिया या अमेरिका चले जाते हैं, जब इलेक्शन होएगा आ जाएंगे। बिल्कुल गलत बयानी है। इंडिया वालों ने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी उन्होंने हाफिज सईद पर 100 करोड़ का इनाम लगाया था और उनकी सोच ये थी कि हाफिज साहब डर जाएंगे और उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाएंगे और हाफिज साहब फौरी उठे और जियो के दफ्तर में गए और उधर जाके बैठे और उन्होंने कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हो, मैं जियो के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ जो मैं छुप जाऊँगा, मुझे आए और मुझे पकड़ लें, मेरे पे केस साबित करें और मुझे ले जाएं। अच्छा। हम लोग गेस कर ही नहीं सकते कि ऊपर बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, चल क्या रहा है। तो हम लोग ये जितनी मर्जी क्या सर ये कर लें, ये गलती होंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता हाफिज सईद क्या कर रहा है, उसकी तंजीम क्या कर रही है और वो क्या करना चाह रहे हैं और इंडिया क्यों चाह रहा है और 26/11 के पीछे हाथ एक्चुअल है भी है कि नहीं है, ये मैं बता ही नहीं सकता। नहीं भाई, मैं किसी ऐसी चीज को सपोर्ट करना पसंद ही नहीं करूंगा कि जो इलीगल एक्टिविटीज हो। पाबंदी है ना, तो मतलब ये है कि लोगों को शऊर आ चुका है, लोगों को बहुत अवेयरनेस है हर चीज़ की और इंशाल्लाह ताला देखें 8 फरवरी का टाइम है इलेक्शन का, वोट को इज्जत भी दी जाएगी, सारा कुछ होगा। एस्टेब्लिशमेंट है या जो एजेंसीज हैं वो जरूर इस बारे में इस वक्त बातचीत हो रही होगी, गौर हो रहा होगा। अभी तक फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन भारत के मीडिया की तरफ से ये खबर जरूर दी गई है कि भारत की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पाकिस्तान से कहा है कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए। अब कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और कब पाकिस्तान इस बारे में मानेगा, ये बात जो है वो यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग होगी और वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। यहाँ की हमारी जुडिशरी का सामना करें और साबित करें कि मैं क्रिमिनल हूँ और मुझे ले जाएं। सबसे बड़ा जो इंडिया जो है ना वो खुद दहशत गर्द है। आपने कनाडा का देखा, आपने अमेरिका का देखा, कनाडा के वजीर आजम ने खुद यानी कि ना उनको ना दहशत गर्द बनाया, तस्लीम करवाया अमेरिका के हाथ, क्योंकि अमेरिका भी मान चुका है कि जो सबसे बड़ा दहशत गर्द है वो इंडिया खुद है। लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ लोगों से कि बाहर निकलें, अपना हक राय जो है ना वो इस्तेमाल करें। पुरानी पार्टी है, उनके भी अपने वोट होंगे, लेकिन इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है ना वो तो कोई और ही पार्टी नज़र आ रही है, वो पहले भी इक़्तिदार में आ चुकी है। अब लाने वालों पे भी डिपेंड करता है कि वो किसको लेके आते हैं। लेकिन हाफिज सईद जिसको 31 इयर्स की जेल सुनाई गई वो हाउस अरेस्ट है, वो अपने घर में आराम सुकून की जिंदगी जी रहा है। FATF और वर्ल्ड बैंक और IMF के प्रेशर में आके पाकिस्तान ने ये तो अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जी हाफिज सईद को 31 इयर्स की जेल हुई है। ये भी कहा गया कि जी जेल में, बहुत से लोगों ने कहा कि वो जेल में नहीं है, जिसमें मैं भी शामिल थी, मुझे भी यही लगता था कि वो जेल में नहीं बंद है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यही कहा गया कि नहीं जी वो जेल में है। और जो पैनलिस्ट वगैरह आते थे टॉक शोज में या डिबेट्स में वो यही जिद करते रहे। पाकिस्तान को करना तो नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि जो हाफिज सईद है वो अभी तक वो कोई प्रूव नहीं हुआ किसी भी जगह पे कि वो उसने कुछ किया है, या वो एक मीडिया के ऊपर उनका बकवास करता है मीडिया, तो एक माहौल ख़राब करता है। आप देखेंगे लोगों का आपस में, यहाँ की फैमिलीज जो है वहाँ की फैमिलीज का रिश्तेदारी भी है, मेरी अपनी भी कई फैमिलीज की उधर रिश्तेदारियाँ हैं, लेकिन ये मीडिया जो है वहाँ का वो इतना ज़्यादा, और गवर्नमेंट भी जो है वो समझ ले कि उसका A टीम है और एक B टीम है। देखें, हक राय का हक होना चाहिए हर किसी को, ठीक है ना। यानी अगर हाफिज सईद का उसकी क्या वजह है कि क्यों उसको बैन किया गया, सबसे पहले तो आप ये देखें ना, यूनाइटेड नेशन ने बैन किया इंटरनेशनल लेवल पे। जी मैं यही कह रहा हूँ कि ये बाहर की जितनी भी हुकूमतें हैं उनका कोई ना कोई प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसको देख के उन्हें चलना पड़ता है। तो डेफिनेटली जब उनकी तरफ से कोई थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिलेगा तो फिर ही हाफिज सईद का भी नंबर आ सकता है, लेकिन हमें नजर कुछ और आ रहा है। सईद को जेल में डाला ही नहीं गया, बल्कि हाफिज सईद को उसके घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया है और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जब ये टारगेट किलिंग जो शुरू हुई पाकिस्तान में, एक के बाद एक जो अननोन गनमैन वाला किस्सा चला, तो इसी तरीके से एक एक करके बात हो रही थी। फिर कहा गया कि जी जो मेन लोग हैं, यानी कि जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, जो बाहर निकल निकल के धमकियां लगाया करते थे, हाफिज सईद का भी आपको याद होगा कुछ टाइम पहले तक कि ये अपने पॉलिटिकल रैलीज में खड़ा हुआ, कई बार इसकी पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया गया और फिर वो एक नए नाम के साथ सामने आया और नए नाम के साथ इलेक्शन में भी हिस्सा लिया।
इस वक्त भी हाफिज सईद का बेटा, हाफिज सईद के कई दूसरे रिश्तेदार जो हैं पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनकी नई पार्टी को जो है वो एक तरह से ग्रीन सिग्नल भी दे दिया वो गया जो है वो माहौल को खराब करते हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। कोई उनको मतलब ये नहीं होता कि हमारी अवाम के साथ क्या। और आप कंपेयर करें पाकिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम के कहाँ पे है इस वक्त, ठीक है। उनकी ये सिर्फ ऊपर ऊपर से नज़र आता है, दिखाते हैं दुनिया को ये हम हैं। और इसमें जो है वो पाकिस्तान की भी थोड़ी सी गलती है कि पाकिस्तान भी उनको क्यों नहीं रिप्लाई करता है, हार्डली उनको रिप्लाई क्यों नहीं करता कि जो कुछ वो इस टाइम कर रहे हैं, ठीक है। तो खाली पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब देखें कि कनाडा में क्या किया, उसके बाद अमेरिका में क्या किया, और पाकिस्तान में शुरू से करते आ रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि लश्कर जंगवी और इस किस्म के कई ऑर्गेनाइजेशंस जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे माने जाते हैं वो भी इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे कई पढ़े लिखे लोग, हमारे यहाँ के कई इंटेलेक्चुअल्स, जो कि मैं नहीं हूँ, मैं एक सीधी सादी जर्नलिस्ट हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और कई ऐसे लोग जिनको लोग समझते हैं कि कोई बहुत अकल की बात करते हैं या ये बहुत पढ़े लिखे हैं या बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, वो भी हाफिज सईद के नाम के साथ हाफिज सईद साहब लगाते हैं। हाफिज सईद साहब कहना किसी टेररिस्ट को मेरे ख्याल है कुछ ठीक नहीं होगा।